मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के द मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हाट फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। इसी को क्या बोलते हैं? फैराडेस है ना। फैराडेस क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ, इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ। इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, ठीक है ना, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ। चलिए देखिए, ये भी आपके आगे जो हमारा ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं विद्युत रसायन का, तो विद्युत रसायन में फैराडेज के लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। CGS CBSE वाले में कंप्लीट इसमें न्यूमेरिकल्स आता है, एक आध न्यूमेरिकल करा के भी दिखाऊंगा अभी मैं। और CG बोर्ड में क्या होता है, इनके 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर का, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता इसमें। ठीक, 2 से 3 नंबर का आता है कि फैराडेज के विद्युत अपघटन का नियम लिखिए। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इसको बोलते हैं हमारा फर्स्ट लॉ। तो फैराडे के कितने नियम है भाई? 2 नियम है। कितने नियम है? 2। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। क्या है? फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो ये इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब मैं कल के लेक्चर में क्लियर करा दिया था, तो कैसे होता है ना। हम एक कंटेनर में सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स को डालते हैं, इलेक्ट्रोड्स में क्या करते हैं, करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी यानी आवेश का प्रवाह करते हैं। आवेश के प्रवाह करने पर क्या होता है, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। अब उसी चीज में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्या, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम, है ना, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक, किसके लिए है हमारा? ठीक, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब सबसे पहले ये कंटेनर बना लिए। ठीक, इसको मिटा देता हूं, इसका कुछ काम नहीं है। ये हो गया हमारा क्या, कंटेनर में पानी। ये हो गया हमारा जली विलयन। क्या है हमारा? जली विलयन। ठीक, जली विलयन। इसमें हम ले लिए एक इलेक्ट्रोड्स धातु का बना होता है। किससे बना होता है? धातु का बना होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोड्स हो गया। ठीक, इलेक्ट्रोड्स लिए, इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिए, ये प्लस और ये माइनस। ऐसे इसको बढ़िया बना दो, राजमहल टाइप से ऐसे बना। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ क्या आ रहा है, प्लस, यहाँ क्या आ रहा है, माइनस। प्लस को क्या बोलते हैं जी? एनोड। ठीक है। माइनस को क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। ठीक, एनोड कैथोड जानते हो ना। ठीक है, तो ये हो गया। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड्स है जो किसी धातु का बना हुआ है। भगवान मंदिर जाने का रास्ता है। ठीक है, ये तो जिधरी से। ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, सर्वगुण संपन्न एक ही एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, Na+Cl-। मतलब हम लोग एक सॉल्यूशन बना रहे हैं, इसमें क्या है, वाटर है। ये क्या है, इसमें वाटर यानी H2O। ठीक, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है? ब्रेक करना। ब्रेक करना यानी तोड़ना। क्या होता है? तोड़ना। NaCl, यहां पर हम चाहे तो A और B लेके भी बना सकते हैं, A+ और B- करके बना सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, जैसे हमारा सॉलिड है, सॉलिड में कौन है, NaCl। ठीक है, NaCl को जैसे ही हम पानी में डालेंगे तो उसके अणु क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। उसके अणु क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। यहां तक तो हम लोग पिछले लेक्चर में या पिछले चैप्टर में कहना चाहिए, पिछले चैप्टर में इतना तक पढ़े थे। इसके बाद की कहानी, ठीक है, जानने के लिए देखना पड़ेगा छैया मैया मोड़ 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, हाँ, सतीश जैन बुला लेगा हम लोग को। ठीक है,
और तुरंत बना देगा झन बोला माँ बाप 2 2026 में आने वाला है। ठीक बढ़िया गाना है उसमें भी। कौन सा वाला? तीनों देखना बहुत बढ़िया है। एक्चुअल में मोर छैया भुइयां का जो गाना है ना, वो एकदम छत्तीसगढ़िया का एहसास कराता है, छत्तीसगढ़ियापन का ही एहसास है मोर छैया भुइयां। बाकी 1 लिखो 2 लिखो 1 को देखोगे ना यूट्यूब में, थोड़ा से वो आएगा, पुराने जमाने का फिल्म है, थोड़ा से क्वालिटी ठीक नहीं है बोलना चाहिए, लेकिन उसमें ना शिक्षा पद्धति को लेके बहुत अच्छा करारा प्रहार किया गया है। मैं यहाँ पर मेरा क्लास है तो ये नहीं बोलूँगा कि उसको देखना चाहिए, लेकिन एक शिक्षा के दृष्टिकोण से एक्चुअल में हो क्या रहा है आज की दुनिया में, इसको समझने के लिए छत्तीसगढ़ी में बहुत सारे पिक्चर हैं। आप कला संस्कृति की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा जाएगा, लेकिन शिक्षा को यदि समझना है या उस समय पिक्चर के माध्यम से बताया गया है छत्तीसगढ़ी फिल्म में, तो बढ़िया है कौन सा? मोर छैया भुइयां। ठीक है, बढ़िया कहानी है उसमें कि एक उसका भाई बहुत पढ़ता लिखता है, कुछ नहीं बन पाता है, लेकिन एक कुछ नहीं पढ़ता है, फेल हो के पढ़ता है। ठीक है, और वो क्या बन जाता है? राजनेता बन जाता है, फुल पैसा कमाता है। ये कहानी है किसमें? मोर छैया भुइयां। ठीक है, चल रहा है क्या? आज चलने दे। उसमें वो रहते हैं उदय और ये अनुज शर्मा जी। ठीक है, अभी जो विधायक है धरसीवा से। ठीक है, उसका सेकंड वाले में क्या होता है, वो बेचारे को नौकरी मिलता है। किसको? उदय को सेकंड वाले में नौकरी मिलता है। छैया भुइयां 1 में उसको नौकरी नहीं मिले रहता है, लेकिन छैया भुइयां 2 में उदय को नौकरी मिलता है। प्लस अब देखो किस्सा कहानी ऐसा होता है, फिर उसका छोटा वाला भाई मंत्री बन जाता है, इतना पैसा कमाता है, उसके घर में सीबीआई का छापा पड़ जाता है। हाँ, तो वो अपने भाई को बचाने के लिए वहां के पैसा को ट्रांसफर करके अपने घर में छुपाता है, तो उसके चक्कर में उसका नौकरी चला जाता है। तो आईएएस जैसे नौकरी को पाके वो फिर से छोड़ के फिर वापस कहाँ आता है? अपने दादा दादी के पास गांव में खेती किसानी करने। ठीक है, फिर वो खेती किसानी। ठीक है, फिर छैया भुइयां 3 में क्या होता है? अब जो थे उनके बच्चे बड़े होते हैं, और बच्चे बड़े सब लोग मर जाते हैं, मार देते हैं जी। मतलब थोड़ा इमोशनल पिक्चर है, बढ़िया है। उसके बाद इसके बच्चे लोग फिर उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो है नंबर 3 में उसका जो उदय का बेटा है वो एसआई बन जाता है, पुलिस। पिछला लेक्चर में एसआई बना, हाँ सब इंस्पेक्टर बन जाता है। और ये इसका छोटा वाला भाई ये सब यही काम करता है, हाँ राजनीति वाला। ठीक है, राजनीति नहीं करता है 3rd में, वो क्या बोलना चाहिए, खोली खाली वाला काम करता है। ठीक है, बहुत बढ़िया पिक्चर है। हम लोग यहाँ पर क्यों बात कर रहे हैं? इसी प्रकार हमारे YouTube वीडियो में छैया भुइयां पार्ट 1 से पार्ट 3 तक का सारांश कंप्लीट होता है। चलो, हमें क्या पढ़ाना उसको भूल गया, पता है? हाँ, देखिए इसमें फैराडेज लॉ के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको वो सब चीज याद रखना पड़ेगा। कौन सा? 2cu प्लस e2 माइनस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? cu प्लस। अच्छा अभी बात नहीं करते, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है हमारा? इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स किसका बताया बना रहेगा? किसी प्रकार का धातु का। ये हमारा कंटेनर है, इसमें वाटर लिए, इसमें NaCl को एंटर कराएं। NaCl को एंटर कराने से क्या हो जाता है? Na कौन सा आयन है भाई? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसको कनेक्ट करेगा? नेगेटिव को। क्लोरीन क्या है? माइनस, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव। अब यहां से मैं आप लोग को बताया था रेडॉक्स। क्या बताया था? रेडॉक्स। रेड और बैल की कहानी बताया था। ठीक है, लाल बैला की कहानी। लाल पेन से भी लिख रहा हूँ। ठीक है, पेन चेंज करते हैं क्योंकि बैला तो जो है भैंसा जो है करिया होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? रेड से क्या हो जाएगा? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्स यानी बैल से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, यानी फायदे में रहता है। और यहाँ पे ई क्या करता है? लूज करता है, यानी इसको लूज मोशन होता है। लूज नहीं, लूज करेंगे। ठीक है, क्या हो गया तेरे को? एकदम टेंशन में भारी।
यहां तक क्लियर है? तो क्लोरीन माइनस में है तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? एनोड को। सोडियम पॉजिटिव है, पॉजिटिव आयंस है, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? कैथोड को। तो ये इस तरह से, जैसे यहाँ पर ये बैटरी है, ये क्या है हमारा? बैटरी है। बैटरी को जैसे ही ऑन करूंगा तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या हो जाएंगे? एक्टिव हो जाएंगे। अब कहानी समझो किसका? फैराडे का। फैराडे के कहानी में फर्स्ट लॉ में कहानी ये है कि ये पानी के अंदर NaCl को तो डाले हैं, नमक को तो डाले हैं, मैं चाहूंगा तो इसके जगह A भी ले सकता हूं, A+ आयन, और एग्जांपल के लिए इसको B-, लेकिन मैं डायरेक्ट NaCl को पानी में डाल रहा हूं क्योंकि एक बेहतरीन एग्जांपल है और वो जल्दी टूटेगा, उसके अणु टूटेंगे तो यहां पर कितना चिपकेगा, यहां पर कितना चिपकेगा, या पास में आएगा। यही कहता है क्या? फैराडे का फर्स्ट लॉ। यही क्या है? फैराडे का फर्स्ट लॉ। इसको बोलते हैं क्या? मुक्त अमाउंट ऑफ, यस, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्टिकिंग यानी चिपकना, ठीक है, मुक्त पदार्थ की मात्रा। क्या है? मुक्त पदार्थ की मात्रा। मतलब यहां से क्लोरीन और NaCl और सोडियम, इसमें अलग अलग नहीं है ना, मतलब यहां पर जो चिपक रहे हैं वो क्या है? मुक्त पदार्थ की मात्रा। यहां से हम करंट दिए, ये हमारा क्या होता है? Q। ये क्या होता है? Q। ठीक है, तो ये मुक्त पदार्थ की मात्रा को किससे लिखते हैं? W से। ठीक है, किससे लिखते हैं? W से। अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्टिकिंग की वैल्यू वो क्या है? किससे डिनोट कर रहे हैं? W से। ठीक है, यहां पास हम लोग चार्ज दिए, इलेक्ट्रोड्स एक्टिव हुआ, यहां पास माइनस दिए तो ये एक्टिव हुआ। NaCl में से जो एनोड था वो नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा, जो कैथोड था वो पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया। इस तरह से इसके पास जितना वो चिपका उसी को बोलते हैं मुक्त पदार्थ की मात्रा। अब यहां पर देखते हैं मुक्त पदार्थ की मात्रा, दैट मीन्स W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा भैया? जितना ज्यादा आप आवेश दोगे उतना ही ज्यादा मुक्त पदार्थ की मात्रा बढ़ते जाएगा। यहां तक समझो, यही इसका क्या है? फैराडेस फर्स्ट लॉ। पूरा मोर छैया मुइया देखने के बाद हम क्या निकाले? W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब ये Q इज व्हाट? चार्ज। Q इज व्हाट? चार्ज। कैसा वाला चार्ज है भाई? हम जानते हैं फिजिक्स का चार्ज है। आवेश बराबर क्या होता है? अच्छा, धारा बराबर पढ़े हो तुम लोग। धारा बराबर क्या होता है? Q/T। ये पढ़े हो है ना? इसको क्या बोलते हैं? करंट। क्या बोलते हैं? करंट इज इक्वल टू, ये Q है, साला थीटा टाइप से दिख रहा है। Q इज इक्वल टू चार्ज। कैसा चार्ज? और ये क्या हो जाता है? टाइम। ठीक, धारा बराबर आवेश बटे समय। ठीक है, चलिए ये सोचो, जिन लोग पहली बार देखेंगे उन लोग को तो समझ भी नहीं आता। अब तुम लोग एकदम वो बन गया हो ना, अभी विकट पढ़ लियो, इसको फिजिक्स में पढ़ लियो तो आपको लग रहा है एकदम आसान, लेकिन जिन लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका तो पता नहीं रहेगा ना। अब तुम लोग 11th से पढ़ रहे हो, 11th से पढ़ चुके हो तो आपको लग रहा है अरे ये तो मैं पहले दूसरे चैप्टर में याद कर लिया हूँ 50 फार्मूला करके, है ना। तो क्या हम लोग हीरो हैं? तो कई लोग क्या है, थोड़ा सा भी। अब मैं आप लोग से पूछूं 9,6,500 फैराड, ये क्या है? चलो बताओ, ये क्या? अरे अभी यूज करूंगा यही क्लास में। चलो ये क्या है? नहीं पता ना, अब देखेंगे आगे, अभी आगे क्लास में बताऊंगा लेकिन उसको। ठीक है, चलिए ये क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू TI। क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू TI। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू, अब इक्वल टू हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? Z, और ये हो जाएगा हमारा Q। Z इज व्हाट? इसको बोलते हैं
रासायनिक सेल नियतांक, इसको क्या बोलते हैं? रासायनिक, इसको बोलते हैं रासायनिक सेल नियतांक। नियतांक मूसवा टाइप से नाम है, नियतांक। नियतांक इसको बोलते हैं, हाँ, केमिकल सेल कांस्टेंट है। क्या है हमारा ये? केमिकल सेल कांस्टेंट, करेक्ट। तो यहां पास क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू जेड। अब Q की वैल्यू रखूंगा तो क्या हो जाएगा? IT। तो ये हमारा फैराडेज फर्स्ट लॉ का इक्वेशन आ गया। ठीक है, ठीक है। जीत याद रखना, जीत, जीत है ये। नहीं, इसमें जीत याद रखना, जीत। दांत टाइप से नाम है, दांत टाइप से, जैसे वैसे दिख रहा है ना, दांत टाइप से। अरे कोई डोगरी लोग ऐसे नहीं करते, किस जीत टाइप दिखता है ऐसे। जीत। चलो, कोई हमारा लेक्चर देखेगा ना तो ये लोग ना भैया पगला गए बोलेंगे एकदम से। ठीक है, हम लोग अपना मस्ती, अपना लाइफ है ना भाई? तुम लोग को मजा आ रहा है ना? ठीक है, आगे बढ़े। जेड की वैल्यू होती है, जेड की वैल्यू होती है E अपॉन एफ। क्या होती है? E अपॉन एफ। और E मतलब E, E मतलब E मतलब ऐसे हमारे गांव में जब दशहरा होता है तो ये बन जाता है बाण, इसी में मरता है रावण। इधर आग जलेगा, इधर आग जलेगा, ठीक है। इधर भगवान राम ऐसे तानेगा धनुष, ठीक है, ऐसे मारेगा। तो E इज इक्वल टू आता है क्या? M अपॉन एक्स। क्या आता है? M अपॉन एक्स। M अब M इज व्हाट? इसको बोलते हैं क्या? हाँ, इसका मोलर द्रव्यमान है। क्या है ये? मोलर द्रव्यमान। क्या है? मोलर द्रव्यमान। कॉपर का कितना होता है? 63.2। करेक्ट, इसको याद रखना पड़ेगा सबका आपको। कॉपर का 63.2 ये होता है मोलर द्रव्यमान। एक्स क्या होता है बता? मोल प्रभाज। ठीक है, एक्स क्या होता है? मोल प्रभाज। मोल प्रभाज। ई क्या है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी, कल्याणी भार है। तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार तो है क्या जी? एक्स जो है चार्ज है, एफ फैराड है, और एक्स जो चार्ज है, ये क्या है हमारा? चार्ज है। यस यस यस, चार्ज है। ई है तुल्यांकी भार। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? देखो उसमें दिया होगा, एफ होता है फैराड। देखो हम जानते हैं इसका जो यूनिट होता है, यूनिट यहां बताना ही भूल गए, यूनिट क्या होता है? फैराड। फैराड, हाँ, ठीक है। तो अब देखो क्या बन गया, ये यहां से हमारा न्यूमेरिकल बनता है जी। ये भी याद रखना, ये भी याद रखना, ये भी याद रखना। जेड के अंदर अब ये कैसा वाला कहानी होगा, याद करो। वाला नहीं, किसी का टाइप्स बताते थे, फिर 4 टाइप बताए, 2 छोड़े, फिर आगे बढ़े, फिर 2 छोड़े, फिर आगे बढ़े। इस टाइप से आपको दिख रहा है। तो ये सब चीज आपको याद रहना चाहिए। यहां पर एक, अच्छा, एक आवेश का है ना, 1 चार्ज का यदि मोल निकालोगे तो कितना आएगा? यही आएगा, यही आएगा, ठीक है, ठीक है। 1 कूलाम का कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू वो लगाओ 6 पॉइंट वाला, क्या? 6.02 इंटू 10 टू पावर 23। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? कूलाम। इसका हो जाएगा मोल, ठीक है। और हम जानते हैं कूलाम अपॉन मोल इज इक्वल टू व्हाट? आप अपॉन कर दीजिए। नहीं, वो उसमें अपॉन में रहता है। होगा सर, होता होगा सर, होना चाहिए। ठीक है, कूलाम इंटू मोल, ठीक। आप लोगों की बुक में क्या दिया हुआ है?
कूलाम इंटू मोल, या बुक में तो लिखा है फैराड। ठीक है, इतना ही ध्यान रखिए आप। एक मोल इलेक्ट्रॉन का पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, इधर देखो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये क्या निकला? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, क्या निकाल रहे हैं? कुल आवेश। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, एक मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल कौन हो गया? ये इलेक्ट्रॉन पर ये, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा हमारा? कितना निकलेगा जी? इसको मल्टीप्लाई कीजिए। कुछ तो आएगा सर। वन मोल इलेक्ट्रॉन पे, है ना, हम लोग टोटल चार्ज कितना आता है उसको देख रहे हैं। वन मोल इलेक्ट्रॉन पे, वन मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आता है? वन मोल इलेक्ट्रॉन पे, तो वन मोल के लिए क्या किए? इसके ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ये मोल हो गया, तो इसका यूनिट जो होता है किसमें होता है? फैराड में। ये कितना आता है? ये समथिंग ना, ये समथिंग 9644 समथिंग कुछ आता है, तो इसको नियर अबाउट ना, नियर अबाउट 500 लिया जाता है। ठीक है, ये कितना हो जाता है? 96500 फैराड, इसको याद रखिएगा। ये है क्या? एक मोल इलेक्ट्रॉन पर, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश। ठीक है, तो यहां पर आपका फैराडेज फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो पूछ सकते हो, मैं इसका एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट में शुरू से लास्ट। ठीक है, शुरू से एक बार और। अच्छा, डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं? किसी विलियन में, किसी विलियन में, है ना, किसी विलियन में हम दो इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं। इलेक्ट्रोड्स पर मतलब इस विलियन में यदि हम धारा प्रवाहित करते हैं, तो ये धारा प्रवाहित जो करते हैं, तो इस पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा आता है, मुक्त पदार्थ की जो मात्रा होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके? चार्ज के, यानी आवेश के, यानी कि उसमें प्रवाहित धारा के। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। चाहो तो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? यहां पर लिख सकते हो कि मुक्त पदार्थ की मात्रा, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रवाहित धारा के, प्रवाहित धारा के। ठीक है, अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स स्ट्रिकिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट और चार्ज। आप बढ़िया डेफिनेशन अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि हमने एक विद्युत अपघट्य के लिए एक सॉल्यूशन तैयार किया, उसमें जब हम धारा प्रवाहित किए तो उस पर जितने अणु उस इलेक्ट्रोड में, उसके अणु जिस इलेक्ट्रोड में जितना अमाउंट में चिपकेगा, जितने इलेक्ट्रॉन में गैन करेगा, उसी की मात्रा जो होता है उस पर प्रवाहित धारा के क्या होते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी अनुक्रमानुपाती होता है। आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, बोलचाल कॉन्सेप्ट तो वही है ना। विलियन लिए, विलेय डाले, ठीक है, और उसमें टूटेगा, इलेक्ट्रोड से लिए, धारा प्रवाहित किए, जो एनोड को एक्सेप्ट कर, एनोड क्या है? एनोड क्या है? क्लोरीन को एक्सेप्ट करेगा। कैथोड क्या है? सोडियम को करेगा। तो इस प्रोसेस में क्या होगा? इस इलेक्ट्रोड्स में जितने अमाउंट में चिपकेगा, वही क्या है? फैराडे का फर्स्ट लॉ। क्या है? फैराडे का फर्स्ट लॉ। हम लोग देखें, W इज इक्वल टू व्हाट? Q। W is directly proportional to Q, and we already known about the current. Current is equal to what? Charge upon time. Okay. Then now put the value of Q is what? IT, and proportionality हटाओगे तो क्या हो जाएगा? Z. Z is what? Chemical cell constant, यानी रासायनिक सेल नियतांक है। तो यही हमारा क्या है? फैराडे का फर्स्ट लॉ के लिए इक्वेशन। और जानते हैं हम लोग Z इज इक्वल टू क्या होता है? E बाई एफ। और क्या जानते हैं? E इज इक्वल टू M बाई एक्स, जहां पर E इज वॉट? तुल्यांकी भार है, और F क्या है उसका?
फैराड में, और m इज व्हाट, मोलर द्रव्यमान, मोलिकुलर वेट, ई को क्या बोलते हैं? e को हाँ, इसे तुलना करना को क्या बोलते हैं? इक्विल वेट, तुल्य तुल्य। चलो ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या निकाले, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर, बता रहे हैं सुनिए, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश कितना निकाल लिए हम लोग, ये इसका यूज होगा। चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको और समझ में आएगा। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखो। यस सर, ओके। तो हम हाफ पर मोल निकाल दिया, राइट। क्वेश्चन 1। वीडियो चल रहे हैं ना, चलिए यहां पास निकालिए, कॉपर सल्फेट क्वेश्चन है हमारा, सर कॉपर के ऊपर ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। 100% आता है। CuSO4 के विलयन में, लिखिए आप लोग, CuSO4 के विलयन में तो उनके लिए भोजन मैंने भी दो 5 एम्पियर की धारा, कितना, 5 एम्पियर की धारा, ठीक है। हम एक सॉल्यूशन लिए, वो सॉल्यूशन कैसा है, CuSO4 का है, उसमें हम कितना करंट फ्लो कराएं, 5 एम्पियर का, कितना कराएं, 5 एम्पियर का, 5 एम्पियर का कराएं, कितने घंटे तक, 1 घंटे तक, 1 घंटे तक इसमें प्रवाहित कराएं, ठीक, 1 घंटे तक प्रवाहित किए। कैथोड पर प्राप्त Cu की मात्रा बताइए, कैथोड पर प्राप्त, कैथोड पर प्राप्त Cu की मात्रा, दैट मीन्स कॉपर की मात्रा बताइए। कैलकुलेट कैथोड इन कॉपर, ठीक है। चलो इधर देखो, अब सॉल्यूशन, इधर देखो सॉल्यूशन, मैं सीधा डायग्राम बना देता हूं तो और आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो इधर देखो, ये बना लिए हम लोग सॉल्यूशन, कैसा लिया है हमारा, कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इधर देखो ध्यान से, ये लगा दी हम लोग क्या, इलेक्ट्रोड्स, ये क्या लगा दी हम लोग, इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। इसमें कनेक्ट कर दिए प्लस, इसमें कनेक्ट कर दिए माइनस, यानी ये क्या हो गया हमारा एनोड, ये क्या हो गया कैथोड। यहां तक करेक्ट है, ठीक। कितना एम्पियर की धारा दे रहे हैं, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। कितने टाइम तक, 1 आवर, 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 60 इंटू 60 इज इक्वल टू 3600 सेकेंड, करेक्ट है। अब I निकल गया, T निकल गया, अब क्या निकला, Q तो वही है, Q ही IT है, तो W इज इक्वल टू वॉट, W इज इक्वल टू ZIT। अब हमको क्या निकालना है, Z इज इक्वल टू वॉट, E अपॉन F। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है कॉपर का, अब भी बताया हूं 63.2 फैराड, अभी कितना निकाले हो, 96500, ठीक है। क्या बच गया, ई का मान निकालो, ई का तो निकल चुका है। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट, ई मतलब मास होता है। यस वेट, ऐसा वाला वेट करने वाला नहीं, वेट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कीजिए, W इज इक्वल टू जेड की वैल्यू कितना है, 63.29650। I की वैल्यू कितना है, I की वैल्यू कितना है 5, I की वैल्यू कितना है 5, और T की वैल्यू कितना है 3600, ठीक। निकालिए कितना आ रहे हैं,
एक मिनट रुकना। ये तो उसका तुल्यांकी भार है, तो E इज इक्वल टू क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है m अपॉन x, m अपॉन x। रुको इधर इसको बड़स बनाते हैं, एक मिनट रुकना ना। मोलर मास अपॉन चार्ज। यस, Z इज इक्वल टू क्या होता है? E अपॉन F। E इज इक्वल टू वॉट? m अपॉन x। तो पहले m अपॉन x की वैल्यू निकालोगे तब तो निकलेगा ना। तो m की वैल्यू कितना? ये है मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या है? मोलर द्रव्यमान। ये क्या है? मोलर द्रव्यमान। m इज व्हाट? मोलर द्रव्यमान। क्या होता है? मोलर द्रव्यमान। अभनपुर के पास क्या है? कोलर। यहाँ पास क्या है? मोलर। कोलर गांव है ना? हाँ हाँ वही है, रायपुर साइड। तो उसी का भाई जो है बिछड़ा हुआ है वो क्या है? मोलर। अभनपुर के पास क्या है? कोलर। यहाँ पास क्या है? हाँ, अभनपुर के पास क्या है? कोलर, और हमारे पास क्या है? मोलर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आप देखो मॉलिक्यूलर वेट आएगा। चलो इसका सेकंड लॉ भी कंप्लीट करना, 10 मिनट बचे जल्दी फटाफट। नहीं नहीं 5 मिनट काम। इधर देखो, m के लिए 63 पॉइंट कितना होता है कॉपर का? 2, और x अब इसका चार्ज, चार्ज कितना है? चार्ज कितना है कैसे निकालोगे? अब आ जाओ फिर से रेडॉक्स वाले में। रेडॉक्स वाले में कैसे आओगे? कैसे आओगे? हाँ, अरे भाई हमको क्या बनाना है? Cu2 प्लस, यही बनाना है ना। तो क्या करूंगा? 2Cu प्लस 2E माइनस। ठीक है, तो इसके पीछे कितना है? 2, तो डिवाइड कितने से करोगे? 2 से। समझ आया? अरे कॉपर में कितने होते हैं भाई? इसमें 2 होता है ना। कॉपर सल्फेट का करोगे तो इसमें कितना होता है? 2। ये सब याद हो जाना चाहिए, रेडॉक्स में है ये। बिना रेडॉक्स के रिएक्शन इसका मॉलिक्यूलर वेट वगैरह याद होना चाहिए, तभी हम आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा। चलो फटाफट, मॉलिक्यूलर वेट निकल गया, x चार्ज की वैल्यू रख दिए। अब क्या करेंगे? F की वैल्यू कितना है? सॉरी सर जो लोग सुन रहे होंगे हेडफोन में, हो तो अचानक से आवाज आई। खूब गरियाएंगे मुझे। आज सर सही में पागल हो गए बोल दिया। चलो इधर देखो फटाफट, बातें नहीं। 96500। अब पूरे की वैल्यू पुट कर दीजिए। W इज इक्वल टू वॉट? Z की वैल्यू कहाँ है भाई? Z की वैल्यू कहाँ है? हाँ, तो क्या लिखूंगा मैं? 63.2 अपॉन 2 इंटू 96500। ठीक है, इंटू कीजिए। इंटू I की वैल्यू कितना है? 5, इंटू T की वैल्यू कितना है? 3600। अब आ जाएगा आपका आंसर। जो आएगा वो क्या है? आंसर। निकाल लेना आप लोग। इधर काटो ना, बराबर कट जाएगा। कैसे कैसे कटेगा? ये 20 से 20। ठीक है, 2 एकम 2, 2 18 36। ठीक है, 18 18 96 आता है क्या? आता है? तो ये कितना हो जाएगा? W इज इक्वल टू 63.2 इंटू 5 इंटू 18 अपॉन 965। ये भी आंसर है। क्या है? चलिए अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड की ओर। 2 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, 2 मिनट नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा कम से कम। ठीक है, अरे वीडियो लेक्चर आधा हो जाएगा। हो जाएगा 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। चल इसको और मिटा नहीं रहा हूं, इसको ऐसे 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 और ऐसे। चलो ठीक है, और इसको ऐसे। ठीक, चलो कितना सा टब बनाऊं? इसको सेकंड कर दो। ये क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड लॉ हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सेकंड लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी सेकंड वाला। सेकंड तो ही है, फैराडेज सेकंड लॉ। फैराडे के विद्युत अपघटन का दूसरा नियम, यानी द्वितीय नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय नियम।
ये सब द्वितीय तृतीय चतुर्थ कहाँ सुनते थे पता है? अपना स्थान प्राप्त कर। चलो इधर ध्यान दो। अब इसमें कितना टब बनाना पड़ेगा? 3 ठो। कितना बनाना पड़ेगा? 3 ठो। यस, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा। ये हमारा ठिचुक ठिचुक, इसमें Na+Cl माइनस, ठीक है। इसमें ले ली हमारा एक इलेक्ट्रोड ये, एक इलेक्ट्रोड ये, ठीक। यहां पास ले लिए Na+Cl माइनस, ये हो जाएगा टुचुक और ये हो जाएगा टुचुक, ठीक है। चलिए समझिए, ध्यान दीजिए। ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रोड्स है। क्या है? इलेक्ट्रोड्स है। ये क्या है? हमारे इलेक्ट्रोड्स है। देखिए फैराडे के सेकंड लॉ में हम लोग क्या करते हैं? 3 आप टब लोगे, 3 पात्र लोगे, इसमें फिर से आप वाटर लेंगे, वाटर में इसमें क्या डालेंगे? NaCl या फिर कोई प्रकार का विलय डालोगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन क्रिएट हो। अच्छा, ये जो सब सॉल्यूशन बन रहे हैं वो क्या है? एक्वस है। क्या है? एक्वस है, यानी जलीय विलयन है ना। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, ठीक है ना। और खाली स्थान से बचे उसे फैराडे का द्वितीय नियम कहा जाता है। चलो इधर देखो, अरे तुम लोग पूरा मजाक कर दिया आज। अच्छा चलो, अब क्या करेंगे? इसको कनेक्ट कर दो इससे, इसको कनेक्ट कर दो इससे, अरे इसको चार्ज दो पहले। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। सीरीज कॉम्बिनेशन हो रहा है, हाँ या ना? सीरीज हो रहा है, यानी श्रेणी। श्रेणी में करंट बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता। टाइम बढ़ता है क्या? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? IT सेम रहेगा, ठीक है। इसमें क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब इसमें क्या करूंगा मैं? एक सेल कनेक्ट कर दिया प्लस और एक माइनस, एक ठो के रख दिया कुंजी और इसको ये कनेक्ट कर दिया। बहुत बढ़िया बन गया, बहुत बढ़िया, अच्छा बन गया, ठीक है। कार्यक्रम वगैरह होता है तो पंडाल ऐसे बनाया जाता है। क्या क्या टाइप से दिख रहा है? हाँ, पूल टाइप से। अभी बरसात भी चल रहा है ना, इधर से पानी जाएगा, ठीक है, यहाँ से। चलो इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो ये क्या कनेक्ट हो? इसका जो हमारा पदार्थ की मात्रा यहाँ पर भी चिपकेगा, यहाँ पर भी चिपकेगा, यहाँ पर भी चिपकेगा और यहाँ पर भी चिपकेगा, ठीक है। तो ये Na किधर जाएगा? इधर। Cl किधर जाएगा? इधर। Cl किधर जाएगा? एनोड में। Na+ किधर जाएगा? कैथोड में। ये करेक्ट है। तो ये हमको सीरीज में ऐसे बना लेना है। अब इसका क्या हो जाएगा? W1, इसका क्या हो जाएगा? W2, इसका क्या हो जाएगा? W2। मान के चलो इसमें जो चिपकेगा पदार्थ की मात्रा वो क्या ली हम लोग? W1। इसमें जो चिपकेगा वो है ना, मुक्त पदार्थ की मात्रा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? W3। अच्छा, इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? Z1। अच्छा एक चीज याद रखना, Z1, ये Z जो है ना, ये और E दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। दोनों क्या है? इक्वल होता है इसमें। तो Z लिखो या E लिखो, वो दोनों सेम रहते हैं। ये क्या हो जाएगा? IT इज इक्वल टू Z2। ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? IT। W3 इज इक्वल टू Z3IT। करेक्ट है यहाँ तक? अब मैं क्या करूंगा इसको निकालने के लिए? W1 अपॉन W2 करूंगा तो क्या हो जाएगा? Z1IT अपॉन Z2IT। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू व्हाट? Z1 अपॉन Z2। दिस इज दी फैराडेज सेकेंड लॉ, ठीक। इसी की जगह E भी लिखा जाता है, जो हमारा तुल्यांकी भार है, तो वो क्या हो जाता है? अब तीनों के लिए सेम होता है ना, चाहो तो आप W2 अपॉन, पहले इसी को बना देता हूं, ये क्या हो जाएगा? W अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 भी लिखा जाता है। यदि आप इसके डेफिनेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे कि श्रेणी क्रम में एक मैं ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर करूंगा जिसके इलेक्ट्रोड्स है ना, जिसके इलेक्ट्रोड्स का जो कनेक्शन है वो श्रेणी क्रम में किया जाएगा, और जब उसमें धारा प्रवाहित किया जाएगा, क्या किया जाएगा? धारा प्रवाहित किया जाएगा, यानी आवेश दिया जाएगा, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा। और हर एक आपका जो एक्सपेरिमेंट के लिए हो उसमें क्या हो जाएगा? पदार्थ की मात्रा जो आएगा वो किसके इक्वल होगा? E1 अपॉन E2 के।
यानी Z1/Z2 की। ठीक है, करेक्ट है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, W2/W3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z2IT/Z3IT। तो ये ठीक तो है क्या, ठीक है। ये हो जाएगा डिशुम डिशुम। तो ये क्या हो जाएगा, W2/W3 इज इक्वल टू Z2/Z3, ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर W2/W3 इज इक्वल टू E2/E3, ऐसा भी लिख सकते हो। एक और बना सकते हो 3 और 1 का। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। Thank you, sir.